ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दुर्गा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे प्यारे शिव भक्तों, हमारे चैनल धर्म कथा संसार में आपका फिर से स्वागत है। भक्तों, पिछले प्रसंगों में हमने देखा कि कैसे माँ आदिशक्ति ने दुष्ट असुरों का संहार करना आरंभ किया। आज की कथा अत्यंत ही रोमांचक है, क्योंकि आज हम सुनेंगे कि कैसे अभिमानी शुंभ और निशुंभ, जो अपनी शक्ति के मद में चूर थे, उनका सामना जगत जननी माँ जगदम्बा से हुआ। तो आइए अपने मन को शिव और शक्ति के चरणों में लगाएं और प्रेम से बोले हर हर महादेव। भक्तों, ऋषि वर्णन करते हैं कि राजन, जब महापराक्रमी असुर शुंभ ने यह सुना कि उसके श्रेष्ठ दैत्य मारे जा चुके हैं, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए उसने अपनी उन दुर्जय सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी, जो युद्ध का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठी थी। शुंभ ने गरजते हुए आदेश दिया, आज मेरी आज्ञा से कालक, कालके, मौर्य और दोहर्द वंश के असुर अपनी बड़ी सेनाओं के साथ एकजुट होकर विजय की आशा में तुरंत युद्ध के लिए निकले। भक्तों, अपने राजा की आज्ञा पाकर निशुंभ और शुंभ दोनों भाई रथ पर सवार होकर नगर से बाहर निकले। उनके पीछे उनकी विशाल सेनाएं ऐसे उमड़ पड़ी जैसे पतंगे आग की ओर दौड़ते हैं। उन्हें यह पता नहीं था कि वे साक्षात मृत्यु यानी महाकाली की ओर बढ़ रहे हैं। उस समय असुरराज शुंभ ने युद्ध स्थल में भयानक शोर मचा दिया। मृदंग, भेरी, ढोल और कई तरह के बाजे बजने लगे। इन बाजों की तेज आवाज सुनकर जो वीर युद्ध चाहते थे वे उत्साहित हो गए, लेकिन जो अपने प्राणों से डरते थे वे रणभूमि से भाग गए। रणभूमि का यह दृश्य बहुत ही भयानक था। असुर जीत की इच्छा लेकर कवच पहनकर हथियारों के साथ युद्ध स्थल में डटे थे। कोई हाथी पर था, कोई घोड़े पर और कुछ रथों पर चढ़कर माँ भगवती को ललकारने आगे बढ़ रहे थे। उस समय युद्ध का जोश इतना था कि उन्हें अपने और पराये की पहचान नहीं रही। उन्होंने असुर राज के साथ मिलकर हर ओर से भयंकर युद्ध शुरू किया। सतगनी की तेज गर्जना से देवता भी डर गए। धूल और धुएं से आकाश इतना अंधेरे में हो गया कि सूर्य का रथ भी नहीं दिख रहा था। करोड़ों पैदल योद्धा, घुड़सवार और हाथी सवार असुर वहां पहुंच गए। काले पर्वत जैसे बड़े हाथी जोर जोर से चिंगाड़ रहे थे और ऊंट अजीब आवाजें निकाल रहे थे। अच्छे घोड़े अपने गले में बड़े हार पहनकर हिनहिना रहे थे। वे घोड़े इतने चतुर थे कि हाथियों के सिर पर पैर रखकर पक्षियों की तरह आकाश में उड़ जाते थे। जब माँ जगदम्बा ने शत्रुओं की बड़ी और डरावनी सेना को अपनी ओर आते देखा, तो उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और जोरदार टंकार की। शत्रुओं का उत्साह तोड़ने के लिए माँ ने घंटा बजाया, जिसकी आवाज से दिशाएं गूंज उठी। यह देखकर देवी का सिंह भी अपनी गर्दन के बाल फड़काते हुए जोर जोर से दहाड़ने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी सुंदर आभूषणों से, अस्त्रों से सजी माँ शिवा की ओर निशुंभ बढ़ा। निशुंभ एक विलासी असुर था और खुद को स्त्रियों के स्वभाव का जानकर मानता था। उसने माँ के कोमल रूप को देखा और मधुर वाणी में बोला, हे माहेश्वरी, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर यदि मालती के फूल का एक पत्ता भी गिर जाए तो वह पीड़ा देता है, फिर ऐसा कोमल और मनोहर शरीर से तुम इस विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो? असुर की यह मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर चंडिका देवी ने उसे डांटते हुए कहा, रे मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों करता है? या तो तू युद्ध कर, अन्यथा पाताल लोक को चला जा। देवी के ये वचन सुनते ही वीर निशुंभ गुस्से से भर गया। उसने रणभूमि में बाणों की ऐसी बारिश शुरू कर दी जैसे बादल पानी बरसा रहे हों। उस समय रण क्षेत्र ऐसा लग रहा था जैसे वर्षा ऋतु आ गई हो। मद में चूर वह असुर तीखे बाण, सूल, फरसे, गदा और बड़ी तलवारों से माँ पर हमला करने लगा। देवी ने भी अपनी शक्ति दिखानी शुरू की। काले पर्वत जैसे बड़े हाथियों के सिर देवी के प्रहार से फट गए और वे गिरने लगे। शुंभ और निशुंभ की पताकाएं, जो आकाश में उड़ते बगलों की तरह सफ़ेद दिखती थी, कटकर नीचे गिरने लगी। दैत्य जमीन पर गिरकर मछलियों की तरह तड़पने लगे। घोड़ों की गर्दनें कट गईं और वे डरावने लगने लगे। भक्तों, माँ कालिका ने गुस्से में कई दैत्यों को मार डाला और देवी की सिंह ने भी बहुत से अस्त्रों को खा लिया। रणभूमि में खून की नदियां बहने लगी। उन नदियों में सैनिकों के बाल ऐसे दिख रहे थे जैसे पानी में काई तैर रही हो और उनकी सफ़ेद चादरें झाग जैसी लग रही थी। अंत में जब राक्षसों का महान संहार हो गया, तब देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धराशायी कर दिया। जब असुरराज शुंभ ने अपने प्यारे और शक्तिशाली छोटे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखा तो उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसने 8 भुजाओं वाला रूप लिया, रथ पर चढ़ा और माहेश्वर प्रिया अंबिका के पास पहुंचा।
उसने युद्ध के लिए ललकारते हुए जोर जोर से शंख बजाया और अपने धनुष की ऐसी टंकार की जो सुनना मुश्किल था। उधर देवी का सिंह भी दहाड़ने लगा। इन तीनों आवाज़ों से आकाश गूंज उठा। तभी जगदम्बा ने जोरदार अट्टहास किया, जिससे सभी असुर डरकर कांप उठे। देवी ने शुंभ को ललकारते हुए कहा, तू युद्ध में डटकर खड़ा रहे। यह सुनकर देवताओं ने आकाश से जयकारा लगाया, जय हो, जगदम्बा की जय हो। अब दैत्यराज शुंभ ने एक भारी शक्ति देवी की ओर फेंकी, जिसकी नोक से आग की लपटें निकल रही थी, लेकिन माँ ने एक उल्का से उसे बीच में ही नष्ट कर दिया। शुंभ बाण चलाता, देवी उन्हें काट देती। देवी बाण चलाती, शुंभ उनके टुकड़े कर देता। अंत में चंडिका ने अपना त्रिशूल उठाया और उस बड़े असुर पर जोरदार वार किया। त्रिशूल की चोट लगते ही वह असुर बेहोश होकर धरती पर गिर गया। जैसे इंद्र द्वारा पंख काटे जाने पर कोई बड़ा पर्वत गिर पड़े, उसके गिरने से आकाश, पृथ्वी और समुद्र सब कांप उठे। लेकिन वह असुर साधारण नहीं था। त्रिशूल की पीड़ा को सहकर वह फिर उठ खड़ा हुआ। इस बार उसने 10,000 भुजाएं धारण कर ली। वह देवताओं का नाश करने वाले चक्रों को लेकर सिंह सहित माँ माहेश्वरी पर टूट पड़ा। 10,000 हाथों में चक्र लिए वह काल के सामान लग रहा था, लेकिन माँ तो साक्षात शक्ति है। उन्होंने आसानी से उसके चलाए हुए सभी चक्रों को नष्ट कर दिया। फिर देवी ने भी अपना त्रिशूल उठाया। इस बार वार अचूक था। माँ ने उस असुर पर घातक प्रहार किया। माँ शिवा के पवित्र हाथों से मारे जाने के बाद दोनों असुर भाई शुंभ और निशुंभ परम पद के अधिकारी बन गए। उनका उद्धार हो गया। इन महापराक्रमी असुरों के मारे जाने के बाद बचे हुए दैत्य डरकर पाताल लोक में चले गए और बाकी को काली माँ और सिंह ने खा लिया। शेष दैत्य 10 दिशाओं में भाग गए। जैसे ही शुंभ का वध हुआ, प्रकृति में अद्भुत बदलाव आया। नदियों का गंदा पानी फिर से साफ और स्वच्छ हो गया। नदियाँ अपने सही रास्ते पर बहने लगी और हल्की शुद्ध हवा चलने लगी। आकाश जो धूल और धुएं से भरा था, अब पूरी तरह साफ हो गया। देवताओं और ऋषियों ने जो यज्ञ बंद कर दिए थे, वे फिर से शुरू हो गए। इंद्र और सभी देवता खुश होकर माँ की स्तुति करने लगे। भक्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि दैत्यराज शुंभ के वध की यह कथा उमा देवी का चरित्र बहुत ही पवित्र है। जो भी भक्त इसे श्रद्धा से बार बार सुनता है या पढ़ता है, उसे इस लोक में दुर्लभ सुख मिलते हैं और अंत में महामाया की कृपा से वह परम धाम यानी उमा धाम को पाता है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर हो, उसका अंत तय है। शुंभ और निशुंभ को अपनी शक्ति और सेना पर घमंड था और उन्होंने नारी शक्ति को कमजोर समझने की गलती की। इस कथा का सबक हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यस्थल पर या परिवार में किसी बहस में अपनी राय सबसे सही मानकर दूसरे की बातों को नज़रअंदाज करते हैं, तो यह भी अहंकार का ही एक रूप होता है। इसे पहचानने का सरल तरीका है कि हम दूसरों के दृष्टिकोण को सुनें और समझने की कोशिश करें। जब भी आपको ऐसा लगे कि अहंकार हावी हो रहा है, एक कदम पीछे हटें और सोचें कि आप किसी और की सलाह से सीख सकते हैं। यह विनम्रता और समझदारी की राह पर आगे बढ़ने का पहला कदम है। लेकिन माँ जगदम्बा ने दिखा दिया कि जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर धर्म की स्थापना करते हैं। हमें भी अपने जीवन में अहंकार छोड़कर माँ की शरण में रहना चाहिए। भक्तों, अगर आपको माँ दुर्गा की यह विजय गाथा पसंद आई है तो कमेंट में जय माता दी या हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। साथ ही इस कथा से आपने क्या सीखा या इससे जुड़ी कोई व्यक्तिगत अनुभव है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके विचार और अनुभव समुदाय को समृद्ध और प्रेरित करेंगे और मिलकर हम एक सजीव संवाद बनाएंगे। भक्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी माँ की कृपा पा सकें। ऐसी और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल धर्म कथा संसार को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम शिव पुराण की एक और सुंदर कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम दुम दुर्गाहे नमः।